आखिर भाई होने के बाद भी क्यों पांडव और कौरव कहे जाते हैं? क्यों दोनों को सिर्फ पांडव या कौरव नहीं कहा जाता? पांडवों और कौरवों का जन्म कैसे हुआ? यह वीडियो आपको पांडवों और कौरवों की संपूर्ण जानकारी देगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। पांडव राजा पांडु के पुत्र थे और कौरव राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु और धृतराष्ट्र एक ही पिता के पुत्र थे, इसलिए पांडव और कौरव चचेरे भाई हुए। अब सवाल यह उठता है कि भाई होने के बाद भी एक को कौरव और दूसरे को पांडव क्यों कहा गया? पूर्व वैदिक काल में चंद्रवंशी पुरु राजवंश के बाद भारतवंश के राजा कुरु हुए। कौरव शब्द कुरु से उत्पन्न वंश से लिया गया है। बाद में भारतवंश का नाम कुरुवंश हो गया, जिसकी बागडोर को राजा शांतनु और उनके बाद भीष्म ने संभाली। जब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली, तब अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य को राज्य के सिंहासन पर बिठाया और उनका विवाह काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से करवाया। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। समय बीतता गया, पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ और धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख है कि एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए गए थे। वन में पांडु को प्रेम में विलीन मृग का एक जोड़ा दिखा तो उन्होंने बाण चला दिया, जिससे मृग की मृत्यु हो गई। मरते हुए उस मृग ने पांडु से कहा कि तुमने मुझे प्रेम करते समय मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब कभी भी तुम अपनी पत्नी से प्रेम संबंध बनाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृग के श्राप के कारण राजा पांडु अपनी किसी भी पत्नी से संबंध नहीं बना पाते थे, क्योंकि मृत्यु का भय था। एक दिन उन्होंने कुंती से कहा कि हे कुंती, मेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि एक संतानहीन व्यक्ति अपने पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, देव ऋण किसी से भी मुक्ति नहीं पा सकता। पांडु को इस प्रकार से व्यथित और चिंतित देखकर कुंती ने कहा कि हे आर्य ऋषि, दुर्वासा ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसे चाहूं उस देवता को बुलाकर मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूं। तब पांडु ने कुंती से धर्म को आमंत्रित करने को कहा। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा। फिर कुंती ने वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित किया। वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। बाद में कुंती ने ऋषि दुर्वासा के द्वारा दिए गए मंत्र की दीक्षा माद्री को भी दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार पांडव देवताओं के पुत्र हुए। यह भी एक कारण है जिससे पांडवों को कौरव नहीं कहा जाता। इस बीच गांधारी को पता चला कि कुंती को पुत्र हुआ है, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया है, तो गांधारी के मन में भी पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। गांधारी को जब गर्भ धारण करने के 2 वर्ष बाद भी जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तब उसने क्रोध में अपने ही पेट में जोर से मारकर गर्भ गिरा दिया। गांधारी के गर्भ से एक मांस का पिंड गिरा। वेद व्यास को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और गांधारी से कहा कि तुरंत 100 कुंड तैयार करके उसमें घी को भरवा दो। गांधारी ने वेद व्यास की आज्ञा का पालन करते हुए 100 कुंड तैयार करवा दिया। वेद व्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस के टुकड़े पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस मांस के टुकड़े के 100 टुकड़े हो गए। फिर उन टुकड़ों को एक एक करके सभी 100 कुंडों में डाल दिया गया। 2 वर्ष के बाद जब पहले कुंड को खोला गया, तब दुर्योधन का जन्म हुआ। दुर्योधन के जन्म के दिन ही भीम का भी जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र ने जब ज्योतिषाचार्यों से बच्चे के लक्षण के बारे में पूछा, तब उन्होंने दुर्योधन के बारे में धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, यह बालक आपके वंश और कुल का नाश करने वाला होगा। तो ये थी जानकारी पांडवों और कौरवों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें।